हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें वेक्टर प्रोडक्ट या फिर जो इसको दूसरे नाम से हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, उसमें हम वेक्टर और क्रॉस या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे और एक्सरसाइज 10.4 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो हम इसी लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, या फिर दूसरा जो नाम है इसका क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो कोई भी 2 वेक्टर हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर एन और आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि हम नाम लिखा हुआ है इसका क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा नाम जो लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इस प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ये एक क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो अब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि कोई भी आपने 2 वेक्टर लिए, जैसे कि स्टूडेंट आपने ये वेक्टर लिया ए और यहाँ ये वेक्टर ले लिया आपने बी, और ये इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। तो स्टूडेंट जब आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, आपने काउंटर क्लॉकवाइज चलना है, काउंटर क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जो आपकी वॉच होती है, घड़ी जो होती है, वो जो घड़ी होती है उसमें जो हैंड होती है, जो इंडिकेशन देने वाली एरो होती है, वो एक्चुअल में स्टूडेंट ऐसे टर्न करती है, इस तरीके से मूव करती है वो। लेकिन अगर हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चले, यानी उल्टा चले, जैसे जो क्लॉक की जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, अगर हम उसके अपोजिट चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। यानी हमें स्टूडेंट इस तरीके से चलना है। तो जब हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो स्टूडेंट हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, और वो जो नया वेक्टर होगा वो उसका सबसे पहले बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट आएगी ए क्रॉस बी जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं भाई ये जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, वेक्टर में 2 चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक होती है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होती है इसमें, डायरेक्शन होती है। तो ए क्रॉस बी जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो वेक्टर में 2 चीजें हमने बताई, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, इसका जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ये क्वांटिटी हमें मैग्नीट्यूड बताती है। यानी जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और यहाँ हमें ध्यान रखना है थीटा मस्ट बी, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था, थीटा मस्ट बी फ्रॉम 0 टू पाई, यानी 0 और पाई के बीच में, जिसमें 0 इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, थीटा की वैल्यू उनके बीच में ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। तो स्टूडेंट डायरेक्शन देने के लिए हमने एक वेक्टर लगा दिया जो कि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इस वेक्टर का, केवल इस वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और जो इसका आंसर आएगा वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड ये है। और अब इस मैग्नीट्यूड को हमें डायरेक्शन देनी है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, जैसा कि ये आप 2 वेक्टर दे रहे हो, आप काउंटर क्लॉकवाइज चले हैं ऐसे, तो इन दोनों वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर एक ऐसे वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, उसका अगर हम मैग्नीट्यूड 1 यूनिट कर देते हैं, यानी ये जो वेक्टर है ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए,
और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड 1 कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर n। यानी आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि n इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। यानी यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो a और b दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हो, तो जो आपका जो आंसर है स्टूडेंट, वो जो यूनिट वेक्टर आपने इस डायरेक्शन में लिया है वो इस डायरेक्शन में ना होके इसकी बैक डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर स्टूडेंट आप ले रहे हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनका जो रिजल्ट है अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और अगर हम ऐसे करते हैं बी क्रॉस ए करते हैं यानी डायरेक्शन बदल देते हैं, तो इसका जो फिर मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन जो है किधर हो जाएगी, जो ऊपर की तरफ वेक्टर था उसके बिल्कुल अपोजिट नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। नीचे का मतलब है अगर ये वेक्टर इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और वेक्टर इधर है तो उसकी डायरेक्शन उसकी बैक साइड में हो जाएगी। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने +1 में पढ़ा होगा स्टूडेंट, राइट हैंडेड जो सिस्टम होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का, वो इस तरीके से कि जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट ये आप राइट हैंड देख रहे हैं, इसमें ये जो है अगर मैं इसको y एक्सिस कंसिडर कर लेता हूँ, और ये जो फिंगर है जिस तरफ इसको यानी इस डायरेक्शन में मैं x एक्सिस को कंसिडर कर लेता हूँ, और ऊपर की तरफ z एक्सिस को। तो एक बार फिर मेंशन कर देता हूँ, इधर y एक्सिस, इस डायरेक्शन में x एक्सिस, और इस डायरेक्शन में z एक्सिस। तो स्टूडेंट जब आप ऐसे वेक्टर लेते हो, इस वेक्टर की इससे क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो z की डायरेक्शन में मिलेगा। और ये जो डायरेक्शन है देखिए, अगर इस फिंगर को मैं ऐसे थोड़ा सा मोड़ देता हूँ तो ये हमें बता रहा है कि ऐसी डायरेक्शन में हमें चलना है, यानी इस तरीके से। तो जो क्लॉक होती है उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, हम चल रहे हैं इस तरीके से। तो ये हो गई काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगर हम इस वेक्टर में यानी x एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वेक्टर लेते हैं और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं y एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वेक्टर लेके, तो उसका आंसर किधर आएगा, z की डायरेक्शन में। और अगर हम उल्टा कर देते हैं, y से लेकर x के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी इधर से इधर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने क्या बताया आपको, a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और यूनिट वेक्टर n। ये वेक्टर क्या रहेगा, इस a और b दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा। जब भी आपको किन्हीं दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करना हो, तो आप उन दोनों वेक्टर की क्या कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट। आपको एक वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों वेक्टर पर जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करेंगे उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमें जो आंसर आएगा इसका वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, किसी वेक्टर a की अगर उसी वेक्टर के साथ हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो तो रिजल्ट क्या आएगा। अब हम इस पे रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जैसे कि हम फॉर्मूला लगाए, a का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी a है तो a का ही मैग्नीट्यूड, और इनटू में साइन थीटा और यूनिट वेक्टर n। देखिए स्टूडेंट यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम ही है तो थीटा मस्ट बी 0। तो ये हो जाएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा इज 0। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 0 यूनिट वेक्टर n, और एज वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0। तो 0 की इधर इस रिजल्ट से और इससे हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, किसी भी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 0। और डॉट प्रोडक्ट में आपको ध्यान होता है स्टूडेंट, किसी भी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता था उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर a क्रॉस a करते हैं या कोई भी वेक्टर है उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर मस्ट बी
0। तो इसी में जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, मान लीजिए आपने यूनिट वेक्टर आई की आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका भी 0। सिमिलरली जे की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0, और के की के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आई की जे के साथ हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया स्टूडेंट, हमें काउंटर क्लॉकवाइज चलना है, तो इस तरीके से हम एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाएंगे, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाएंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये वो डायरेक्शन है जिस तरफ मैंने अपनी कलाई को लिया था, तो वो मैंने y कंसिडर किया था, तो इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। यानी इधर हो जाएगा हमारा j वेक्टर, यूनिट वेक्टर j की डायरेक्शन, इधर x एक्सिस, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर i, और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर k। तो स्टूडेंट, क्योंकि जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज चलना है, तो हमारी डायरेक्शन स्टूडेंट इस तरीके से रहेगी। तो कोई भी रिजल्ट अगर हमें प्राप्त करना है तो हम इस डायरेक्शन को ही फॉलो करेंगे, आई जे के। और अगर हमें इसके अपोजिट चलना पड़ता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी डायरेक्शन बदल जाएगी। एक वेक्टर इधर है ऐसे, अगर आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन बदल के इस तरफ करना है तो स्टूडेंट आप क्या करें, इस वेक्टर का साइन अगर बदल देते हैं तो आपको इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट, अब आई की जे के साथ मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर पता करना है। तो देखिए आई की जे के साथ, यानी आई से हम इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, एक नया वेक्टर आएगा जो इन दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन होता है, के, यानी जेड एक्सिस। तो हमारा आंसर आ जाएगा के। ऐसे ही अगर आई की स्टूडेंट, मान लीजिए के साथ आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, देन व्हाट इज द रिजल्ट। तो देखिए आई जो है, आई पे जाने के लिए आपको ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि बीच में जे वेक्टर है, कोई भी वेक्टर बीच में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आई से हमें किस पे जाना, के पे, तो हम उल्टा चलेंगे। ऐसे हमें जाना चाहिए था, ऐसे हम चल रहे हैं उल्टा, यानी क्लॉकवाइज हम टर्न करने लग गए, मूव करने लग गए। तो क्लॉकवाइज में जो आंसर होता है वो नेगेटिव आएगा। और आई की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, एक नया वेक्टर आएगा जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर जे है, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली मान लीजिए स्टूडेंट, आपको जे क्रॉस के फाइंड आउट करना है कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी। तो जे देखिए यहाँ जे है और आपको के पे जाना है, तो आप काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तीसरा वेक्टर आएगा आई, और वो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप इनकी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट, मान लीजिए जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दो फॉर्मूले थे, ऐसे ही मान लीजिए कोई वेक्टर स्टूडेंट हमें गिवन हो, जैसे कि ए वेक्टर जो है वो मान लीजिए आपको दे रखा है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और एंगल हमें नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ वेक्टर दे रखे हैं। और ये हो गया a2i प्लस b2j और प्लस c2k। ऐसे हमें दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच में एंगल नहीं दे रखा, और हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी हो, तो स्टूडेंट फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या अप्लाई करेंगे, ऐसे हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जैसा कि हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है ये एनसीईआरटी में। डिटर्मिनेंट बनाने के बाद इस तरीके से हमने क्या करना है, जो फर्स्ट रो है ऐसे, इसमें आपने आई जे के ये तीनों यूनिट वेक्टर डाल देने हैं। दूसरी जो रो है ये फर्स्ट रो हो गई, 3 रो बनेंगी इसमें। दूसरी जो रो है उसमें इनके आई जे के कंपोनेंट डालने हैं, यानी कोफिशिएंट डालने हैं, a1 b1 c1। तो ये मैंने कंपोनेंट डाल दिए। दूसरे में दूसरे वेक्टर के डाल दीजिए, a2 b2 एंड c2। स्टूडेंट हमें ऐसे नहीं करना है कि ये कंपोनेंट हमने पहले डाल दिए बाद में डाल दी। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी उसका हमारा साइन चेंज होकर आंसर आएगा, यानी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हमें क्या मिल जाएगी, a क्रॉस b मिल जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 10.4 का, उसमें हमें स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करनी है।
ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है और ए वेक्टर इज आई माइनस 7j प्लस 7k, बी वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एंगल नहीं दे रखा हमें तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, और अभी आपको मेंशन किया ऐसे डिटरमिनेंट बनाइए। फर्स्ट रो में आप क्या लिखेंगे, आई जे के, ये फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड में आप क्या लिखेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट है उसके कंपोनेंट लिखेंगे आई जे के। तो इसके हमने कंपोनेंट लिखने हैं फर्स्ट के, तो ये आ जाएगा 1, आई कंपोनेंट यहाँ 1 माइनस 7 और फिर प्लस 7, और फिर इसके बाद दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट जो बाद में वेक्टर है उसके कंपोनेंट 3 माइनस 2 और प्लस 2। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, ये हमें पता है जब हम वैल्यूज को डिटरमिनेंट में ऐसे पढ़ते हैं तो उनको हम बोलते हैं रो, और जब ऐसे पढ़ते हैं खड़ी लाइन में यानी वर्टिकल लाइन में तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो हमारे यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करें, आप फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री को ले लीजिए। ये फर्स्ट एंट्री जो है ये फर्स्ट रो और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो आप इसमें जो कॉर्नर एंट्री आई इसको लीजिए इनटू ऐसे प्रोडक्ट, जो इनको आई इनको आप ड्रॉप कर दीजिए, इनको छोड़ दिए, ऐसे प्रोडक्ट माइनस 14, ऐसे जो प्रोडक्ट आएगी उसका साइन नहीं बदलना है, ऐसे जो प्रोडक्ट आएगी उसका साइन बदलना है। तो -2 की +7 से प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट यहाँ से भी क्या आएगा, -14, लेकिन ऐसे साइन बदलेगा तो ये हो जाएगा +14। और आगे चलते हैं, प्लस j इंटू, अब j इंटू का मतलब है दूसरी वैल्यू क्या आएगी। तो दूसरी वैल्यू देखिए स्टूडेंट, जो बीच वाली वैल्यू आएगी इसको आपने नेगेटिव लेना है, फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब आपने क्या करना है, अभी आपने फर्स्ट रो ली थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब हम जे वाली एंट्री लिखेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए जे कौन सी रो कौन से कॉलम में है, तो जे फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो जिनको मैंने सर्कल किया इनको आप ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे आपके सामने 4 वैल्यू बच गई। ऐसे प्रोडक्ट 2 माइनस ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे साइन बदलेगा, 21 आ रही है तो माइनस मैंने पहले ही कर दिया 21 प्लस, अब तीसरी वैल्यू क्या बच गई जे के बाद के, तो अब हम यहाँ लिखेंगे के। तो के देखिए फर्स्ट रो में है और कॉलम हो गया थर्ड, तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, इसको ड्रॉप कर दीजिए, ये वैल्यू आएगी -2, ऐसे साइन नहीं बदलेगा, ऐसे साइन बदलेगा, प्लस -21 आ रही है प्रोडक्ट ये वाली, तो इसका आप साइन बदल देंगे +21। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा +14 -14 0 आई, और ये हो जाएगा माइनस का 19 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 19, और ऐसे ये आ जाएगा स्टूडेंट प्लस, और इसके साथ यहाँ पर -19 माइनस प्लस और साथ में था जे प्लस 21 -2 19 के। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है, और इस क्रॉस प्रोडक्ट में स्टूडेंट हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, यानी क्वेश्चन अभी आगे और है ये। और मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जैसे कि आई कंपोनेंट 0 है, 0 का स्क्वायर 0 प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर, जे इज 19 का स्क्वायर करेंगे 361 प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर 361, तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो इसको 2 6 + 6 12 1 कैरी और 3 + 3 6 7। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको एक बार दोबारा देख लीजिए हमने कैसे फाइंड आउट किया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जिन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है, आप पहले क्या करें, फर्स्ट रो में आई जे के लिख दे, सेकंड रो में फर्स्ट के जो कंपोनेंट है वो लिख दीजिए 1 -7 + 7
और थर्ड जो रो है उसमें दूसरा जो वेक्टर बच गया उसके कंपोनेंट 3 -2 एंड 2। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले i आएगा, फिर बीच वाला -j होता है, फिर +k होता है। तो i, तो हमें क्या करना है, i वाली लाइन ऐसे, और i किस में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको आपने ड्रॉप कर देना है, ऐसे प्रोडक्ट करनी है, माइनस में ऐसे, ऐसे साइन नहीं बदलेगा, ऐसे साइन बदल जाएगा। फिर -j, तो आपने ये जो सर्कल किया है ये j वाले पे आ जाएगा ऐसे, और ये कॉलम रो यही रहेगी, कॉलम ये हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट 2 माइनस में ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ही k वाला लिखना है तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, हटा दीजिए। अब इसको यहाँ ले आइए, इसको एरो को, इसको ड्रॉप कर दे, इसको ऐसे प्रोडक्ट -2 और ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो -21 आ रही +21, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 0i -19 माइनस प्लस 19j और 21 -2 19k, और इसको हमने मोड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया 1 + 1 2, और इस तरीके से ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b, और a और b की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फाइंड आउट करते हैं a + b, यानी वेक्टर a में वेक्टर b को ऐड कर देते हैं। वेक्टर a ये रहा, वेक्टर b ये रहा, ऐड कैसे करेंगे, i में i, j में j, k में k, तो ये आ जाएगा कितना स्टूडेंट, 4i + 4j और प्लस 0k, -2 में +2 ऐड किया तो। और दूसरा जो वेक्टर है a - b, फर्स्ट वेक्टर इज a + b, दूसरा जो है वो a - b, यानी a में से b वेक्टर को माइनस कर दीजिए, 3i में से i को 2i, 2j में से 2j को माइनस करेंगे तो 0j, और +2 में से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 4k। तो इस तरीके से हमें, हमारे पास a + b वेक्टर और a - b वेक्टर हमें मिल गया। अब आगे हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर पे और इस वेक्टर पे। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया था, किन्हीं भी दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर, ये वेक्टर मान लीजिए स्टूडेंट r1 है और ये वेक्टर है r2, तो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हमें एक तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या बताया मैंने, a और b पे अगर हम कोई भी a क्रॉस b फाइंड आउट करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर आता है n, जो इन दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, यानी r1 क्रॉस r2। तो हमें इन दोनों पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल जाएगा, फिर हम उसको बाद में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके क्या बना देंगे, यूनिट वेक्टर बना देंगे। तो r1 क्रॉस r2 क्रॉस प्रोडक्ट अभी बताइए स्टूडेंट, एंगल नहीं दे रखा हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, i j के फर्स्ट रो में हमेशा आपने यही डालने हैं, सेकंड रो में आपने फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट 4 4 0, सेकंड में सेकंड के कंपोनेंट 2 0 4। अब फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, i। तो जैसे कि मैंने बताया, आप i वाली लाइन रो में और ऐसे कॉलम में आप ड्रॉप कर दीजिए, ये वाली और ये वाली, तो ऐसे आपके सामने 4 वैल्यू बच जाएगी। पहले ऐसे प्रोडक्ट 16 और माइनस में ऐसे प्रोडक्ट 0। अब हम डालेंगे -j, तो इसको हम हटा देंगे, अब ये यहाँ आ जाएगी, इसका मतलब है इसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, तो बचे क्या, 2 ये वैल्यू बच गई, 2 ये वैल्यू बच गई, 4 की 4 से प्रोडक्ट 16 -2 × 0 0 प्लस तीसरा हो जाएगा k, तो इसको हम अब लगा देंगे यहाँ k पे, मीन्स हमें ये ड्रॉप करना है, ये ड्रॉप करना है, ऐसे प्रोडक्ट 0 और ऐसे प्रोडक्ट का साइन बदल जाएगा, 8 - 8 हो जाएगी। तो ये आया 16i -16j और -8k। तो ये हमारे पास स्टूडेंट r1 क्रॉस r2 एक वेक्टर आ गया,
ये जो वेक्टर है स्टूडेंट, इस और इस वेक्टर पे, ये वेक्टर हमने क्या लेट किया था r1 और ये क्या किया था r2, तो ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर, और जैसा कि हम जानते हैं किसी का भी अगर हमें यूनिट वेक्टर बनाना हो तो उस वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो आएगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को r1 क्रॉस r2 वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और साथ में स्टूडेंट जो हमारे पास डायरेक्शन रहेगी वो मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर बोला है, तो जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट, परपेंडिकुलर में जैसे ये दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसकी बैक डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो मैंने दोनों लगा दिए हैं प्लस माइनस यहाँ पे। तो हमारे पास जो वेक्टर आया 16i माइनस 16j माइनस 8k, इसको आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। 16 का स्क्वायर 256 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, और इसको अगर हम फाइंड आउट करें 256 प्लस 256, 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 11 और 2 प्लस 2 4, यानी 512, और प्लस इसमें कितना ऐड हो जाएगा 64, तो ये आ जाएगा 6 7 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया वेक्टर प्लस माइनस 16i माइनस 16j माइनस 8k, बाई में इनका टर्म कितना आया 576, यानी रूट ऑफ 576, और इसका अगर हम रूट निकालते हैं स्टूडेंट 576 का, तो वो होता है कितना 16i माइनस 16j माइनस 8k, और इन सभी के बाई में 576 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है स्टूडेंट 24। देखिए 24 की अगर हम 24 से प्रोडक्ट करते हैं तो 4 4 जा 16, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट 24, और आप अलग अलग करके लिख दीजिए इसको, क्योंकि पूरे के बाई में तो आप यहीं पे सेपरेट कर दीजिए बाई 24 बाई 24 बाई 24, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस, और आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 8 से, 8 2 पे चला जाएगा और 3 पे, यानी 2/3i माइनस, ये भी 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3j और माइनस k/3। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया। ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, और साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा 1 यूनिट।